नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में हाल ही में हुए सफल चुनाव और नई सरकार के गठन पर बधाई दी। उन्होंने नेपाल की जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों देशों के बीच शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति परिश्रम, त्याग और समर्पण की सच्ची प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार आज पटना में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम में जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समाज को संबोधित किया। उन्होंने प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने तिलका माझी, सीदो कान्हू और फूलो झानो जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान को भी नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को उनके कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया और प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या कोई मंत्री मौजूद नहीं था। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ममता बनर्जी के व्यवहार की तीखी निंदा की। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महंगाई का बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। खड़गे के अनुसार नीति की विफलता का असर अब जनता की जेब पर पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विनायक दामोदर सावरकर को महान देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि सावरकर वैज्ञानिक सोच रखने वाले और समाज सुधार के समर्थक थे। गडकरी ने कहा कि सावरकर द्वारा दी गई हिंदुत्व की व्याख्या आज भी प्रासंगिक है। दिल्ली के निवर्तमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी से विदाई लेते हुए अपने कार्यालय को याद किया। उन्होंने शहर के कई अधूरे विकास कार्यों पर भी चर्चा की। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली से उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा रहेगा। उन्होंने लद्दाख में रहते हुए भी दिल्ली सरकार को सहयोग देने की बात कही। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चंडीगढ़ में मध्यस्थता प्रणाली को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विधायी सुधारों से इस प्रणाली को मजबूती मिल रही है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में हुए संशोधन से समय सीमा और निष्पक्षता के मानक बेहतर हुए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्धों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एआई की भूमिका निर्णायक होगी। रायसीना डायलॉग में उन्होंने कहा कि स्वायत्त प्रणालियां युद्ध के स्वरूप को लेकर पूरी तरह बदल देंगी। इससे रक्षा रणनीतियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकुटाथिल से जुड़े यौन शोषण और जबरन गर्भपात मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। केरल एचसी के आदेश को दी गई चुनौती। उत्तर प्रदेश में फागुन के महीने में भी भीषण गर्मी का असर दिखाई देने लगा। कानपुर में तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। शनिवार इस मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से बन रहे प्रति चक्रवात के कारण ऊष्मा बढ़ने की संभावना है। नेपाल के 35 वर्षीय बालेंद्र शाह ने प्रतिनिधि सभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। इंजीनियर से रैपर बने शाह ने झापा 5 सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को करीब 50,000 वोटों से हराया। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को नई चुनौती दी। शुरुआती दौर में भारी मिसाइल हमले देखने को मिले। अब ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए ड्रोन युद्ध पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। इससे क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के करीब 100 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई। मुंबई एयरपोर्ट से जाने वाली 35 और आने वाली 36 उड़ानें प्रभावित हुई।
हवाई सेवा प्रभावित होने के चलते इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमें भारत में फंसी। आईसीसी ने खिलाड़ियों की वापसी के लिए विशेष चार्टर उड़ानों की व्यवस्था की है। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रखा कदम। नागिन और स्वरागिनी जैसे शो से पहचान बनाने वाली तेजस्वी की नई वेब सीरीज साइको सैया रिलीज हुई। उनके इस नए अवतार को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप फाइनल के लिए अहमदाबाद पूरी तरह तैयार। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। फाइनल मैच के दौरान 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 1000 होमगार्ड तैनात रहेंगे। साथ ही सुरक्षा के लिए 3 एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल खेलने के लिए तैयार। टीम 2023 वनडे विश्व कप फाइनल की हार का बदला लेने के इरादे में मैदान में उतरेगी। घरेलू मैदान पर यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत पहली बार अपने घर में टी20 विश्व कप जीतने का लक्ष्य लेकर खेलेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज। और एक बार फिर आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।